कृपया कर फेसबुक पेज को फॉलो करें और यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं इंजीनियर टूर चैनल और मैं पुरुषोत्तम कुशवाहा आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम कुछ नए टॉपिक पे बात करते हैं। जो हमारा टॉपिक है सामने आप देख सकते हैं, व्हाट इज फायर, फायर क्या होता है, फायर के बारे में आज जानकारी लेंगे। और टाइप्स ऑफ फायर, फायर कितने प्रकार का होता है, कितने भागों में बांटा गया है, तो आपके बारे में हम जानकारी लेंगे। और व्हाट इज फायर एक्टिव्यूशन और टाइप्स ऑफ फायर एक्टिव्यूशन, इन सब के बारे में आज हम बात करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे व्हाट इज फायर। फायर मीन्स आग होता है। आग क्या होता है, तो हम सभी लोग जानते हैं आग हमारा एक सभी का एक समझ लीजिए पार्ट है। तो सभी के मन में क्वेश्चन आता है कि भाई आग क्या होता है। तो आग एक रासायनिक अभिक्रिया है। इसकी डेफिनेशन की अगर अपन बात करें तो आग एक रासायनिक अभिक्रिया है जो 3 तत्वों से मिलकर बनी होती है। जो 3 तत्व होते हैं वो क्या क्या होता है, तो हमारा पदार्थ हुआ जो जलने वाला होता है, पदार्थ हो गया हमारा, और हमारा ऑक्सीजन हो गया, और हमारा ताप हो गया। इन 3 चीज़ों से मिलकर के हमारा आग उत्पन्न होता है। अगर इनमें से किसी एक को अगर हम हटा दिए, अगर हम इस एक चीज़ को हटाते हैं तो हमारी आग जो है वो बंद हो जाएगी। हम देखेंगे आग हमारा सबसे पहले तो होता है पदार्थ। हमारा पदार्थ प्लस हमारा होता है ताप, और प्लस हमारा होता है ऑक्सीजन। ऑक्सीजन, इन 3 तत्वों से मिलकर हमारी आग बनती है। जो आग होती है, हम लोगों ने देखा है, पढ़ा भी है कि जो मटेरियल होता है, जो पदार्थ होते हैं, उसके हिसाब से हमने उसको देखा है कि डिवाइड कर दिया गया है। इसको जो क्लास होती है उसमें बांट दिया है, ए क्लास, बी क्लास और सी क्लास और डी क्लास। हम लोगों ने जो पढ़ा है उसके बारे में हम बता रहे हैं। तो जो हमारी ए क्लास की जो आग होती है वो हमारा क्या होता है, जो ठोस पदार्थ होते हैं वो हमारा ए क्लास में आते हैं। जैसे कि हमारा लकड़ी हुआ, कोयला हुआ, जूट हुआ, अन्य सारे ठोस पदार्थ हैं, ये हमारे ए क्लास में आते हैं। ए क्लास में जो पदार्थ आते हैं इनको जैसे हमारा अगर कहीं पर आग लग गया है उसको कैसे बुझाते हैं, उसके लिए भी हम लोगों ने जो फायर एक्टिव्यूशन होता है उसको हम लोगों ने अन्य जो भाग होते हैं उनमें बांटा है। ए क्लास, बी क्लास और सी क्लास और डी क्लास, इन तीनों चारों में हमने फायर एक्टिव्यूशन भी बांटे हुए हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं ए क्लास की। तो हमारे जो भी ठोस पदार्थ होते हैं, ठोस पदार्थ में मैंने आपको बताया जो भी हमारे लकड़ी हुआ, कोयला हुआ और जूट हुआ, जो भी हमारे ठोस पदार्थ होते हैं वो सभी आते हैं। और जो बी क्लास वाली फायर होती है हमारी, बी क्लास में जो हमारे फायर होती है वो सीधा सा फंडा है जो तरल पदार्थ होते हैं। जैसे कि हमारा जो तरल पदार्थ लिक्विड होता है, पेट्रोल हुआ, डीजल हुआ, और हमारा जितने भी तरल पदार्थ होते हैं वो सभी हमारे बी क्लास में आएंगे। और हम सी क्लास की अगर बात करें, सी क्लास में हमारी जो गैसें होती हैं, एलपीजी गैस हुआ, और जो भी फायर होता है हमारा इलेक्ट्रिकल फायर भी उसी में आएगा, और अन्य सारी जो भी घातक जो गैसें होती हैं ये हमारे सब सी क्लास में आती हैं। तो इन सबको बुझाने के लिए भी फायर एक्टिव्यूशन जो बनाया गया है। तो ए क्लास की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पर हम जो बात करेंगे उसको बुझाएंगे। तो आपने देखा होगा सबसे पहले तो पानी का सबसे ज़्यादा उपयोग किया जाता है। जो ठोस पदार्थ होता है उसमें पानी का उपयोग किया जाता है। अगर पानी नहीं होता है तो हमारा बालू से भी हम बुझा सकते हैं, और जो हमारा डीसीपी पाउडर होता है उससे भी हम बुझा सकते हैं, ड्राई एश पाउडर। ये ए क्लास में हम यूज़ करेंगे। और जो बी क्लास का होता है
बी क्लास की जो आग होती है तरल पदार्थ, जिसमें मैंने बताया आपको, इसके लिए हम बात करेंगे तो और इसको बुझाएंगे तो हमारा मैकेनिकल फॉर्म जो होता है, एक फॉर्म के रूप में ये झाग जो बनती है उसके रूप में ये हमको देता है, जिससे कि जो हमारा, जैसे एक तरह से देखा जाए तो ऑक्सीजन को रोकता है, गला घोंट के मारना आग को। तो जैसे ही हम उसके मैकेनिकल जो फॉर्म होता है उसको यूज करेंगे तो एक लेयर बना लेगा। जैसे ही लेयर बनेगी तो ऑक्सीजन कट हो जाएगी। जैसे ही ऑक्सीजन कट होगी तो हमारा पदार्थ अलग हो जाएगा और जो आग है, जो हीट जो हो रहा है हमारा, वो अलग हो जाएगा। तो बीच में जो एक लेयर बन रहा है उससे दोनों पदार्थ दूर हुए तो हमारी जो आग है वो बुझ जाएगी। ये हमारे बी क्लास का फायर होता है। और जो हमारे सी क्लास की फायर होती है, सी क्लास की फायर मैंने आपको बताया कि हमारी गैस होती है, जो खास करके मैं सभी एक घर जो अपना होता है सभी के पास एलपीजी गैस मिलती है। एक सीधा सा फंडा है उसके लिए, अगर बाई चांस कहीं धोखे से अगर आग लग जाती है तो अगर आपके पास कोई सुविधा ना हो तो आपने देखा होगा कोई कॉटन का जो कपड़ा होता है जिसको ब्लैंकेट बोला जाता है, उसको थोड़ा सा हम गीला करेंगे। गीला करने के बाद जो हमारा आग है उस पर हम उसको लगाएंगे, यानी कि उसको जो आग है, जैसे हमारा टैंक हुआ, जो टंकी होती है, उस पर हम लोग उसको ढक देंगे, जिससे जैसे ही हमारा ऑक्सीजन कट होगा वैसे हमारी जो आग है वो बुझ जाएगी। सीधा सा फंडा है। अगर कहीं प्लांट या कोई बड़ी जो कंपनियां होती हैं अगर वहाँ पर आग लगी जाती है, और जैसे इलेक्ट्रिकल फायर सबसे ज़्यादा होता है, देखा होगा, तो इलेक्ट्रिकल फायर के लिए हम लोग यूज़ करते हैं हमारा जो डीसीपी पाउडर है, वो तो यूज़ कर ही सकते हैं, वो सभी के लिए होता है। और उसके लिए हम यूज़ करेंगे जो CO2 होता है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस होती है, उसका यूज़ करेंगे। उससे क्या होता है, हमारा जो इलेक्ट्रिकल पैनल होता है, अगर उसमें हम CO2 गैस का उपयोग करेंगे, फायर एक्सटिंग्विशर का उपयोग करेंगे, तो उसमें हमारा जो पैनल है वो पूरा सुरक्षित रहेगा। पैनल कैसे सुरक्षित रहेगा, अगर उसमें जो हमारे कंपोनेंट्स लगे हैं वो जैसे ही गैस जाएगा तो आग से हमारी आग है वो तो बुझ जाएगी, और जो हमारा पैनल में कंपोनेंट्स लगे हुए वो भी बुझ जाएंगे। अगर उसकी जगह अगर हम पाउडर या फिर मैकेनिकल फोम का उपयोग करेंगे तो हमारे जो कंपोनेंट्स लगे हैं उनको नुकसान हो सकता है। तो आग के जो होता है, हमने आग के बारे में जाना, और आग कितने प्रकार की होती है उसके बारे में जाना, और फायर एक्सटिंग्विशर जो होते हैं कितने टाइप्स के होते हैं वो मैंने आपको बताया। एक बार फिर से बता देता हूँ। आग हमारी 3 तत्वों से मिलकर बनी होती है, जो एक रासायनिक अभिक्रिया करके आग उत्पन्न होती है। और आग के जो टाइप्स होते हैं वो 4 टाइप्स होते हैं, 3 टाइप्स होते हैं, ए क्लास, बी क्लास और सी क्लास। इसको बुझाने के लिए भी हमारे जो फायर एक्सटिंग्विशर बनाए गए हैं वो भी हमारे ए क्लास, बी क्लास और सी क्लास के, और डी क्लास में। डी क्लास में हमारा मेटल फायर आता है। मेटल फायर जहाँ भी होता है उसके लिए ये फायर बहुत कम होता है, इसलिए हम इसके बारे में आपको जानकारी दे रहा हूँ। मेटल फायर बहुत कम होता है। दोस्तों, वीडियो अगर पसंद आया हो तो लाइक कीजिए, और वीडियो को शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और अगर फेसबुक पेज देख रहे हैं तो फेसबुक पेज को लाइक कीजिए, यूट्यूब पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।